स्टीफन हॉकिंग का खुदा का इनकार। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा शोबा है जो या तो इंसान को खुदा के बहुत करीब कर देता है या बहुत दूर, क्योंकि जब आप कायनात की वसअत को देखते हैं तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। जितना इस वक्त ज़मीन पर रेत मौजूद है, अगर उसमें से एक रेत निकाल दी जाए तो ज़मीन की बाकी रेत पर कितना असर पड़ेगा। हमारी मिसाल भी कुछ ऐसी है। अगर ज़मीन को इस कायनात से हटा दिया जाए तो कायनात पर इतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना कि ज़मीन की कुल रेत से एक ज़रा निकाल देने से पड़ता है। इसी तरह इंसानी सोच भी परेशान और हैरान रह जाती है कि आखिर इतनी बड़ी कायनात की क्या ज़रूरत थी। तो हम अल्लाह ने एक छोटी सी कायनात बनाई होती तो इतराज़ करने वाले ज़रूर ये इतराज़ लगाते कि इतने बड़े अल्लाह ने इतनी छोटी कायनात क्यों बनाई। ये मेरा मानना है। अगर आपने स्टीफन हॉकिंग का मुतालिया किया है तो आपको मालूम होगा वो पैदाइशी तौर पर मुल्हिद नहीं था, बल्कि वो अपनी तहकीक के ज़रिए एथियस्ट हुआ था। स्टीफन हॉकिंग को सिर्फ एक चीज़ ने एथियस्ट बना दिया था, वो था वक्त। अब आप सोच रहे होंगे कि वक्त किस तरह एक बंदे को माजूर बना सकता है। दरअसल जब उसने बिग बैंग का मुतालिया किया तो उसे मालूम हुआ कि बिग बैंग से पहले कोई वक्त नहीं था। वक्त का आगाज़ बिग बैंग के बाद शुरू हुआ। बिग बैंग से पहले हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ, ये कैसे वजूद आया, बिग बैंग क्यों हुई, इतनी तवानाई कहाँ से आई। साइंस भी इन सवालात के जवाब देने से कासिर है। साइंस भी इन हदूद में पहुँच कर नाकाम रही है। चूँकि हम इस हदूद को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए साइंस की ज़बान में हम इसको सिंगुलरिटी के नाम पे छोड़ देते हैं। साइंस इस बारे में भी कुछ नहीं जानती कि बिग बैंग कितने मिलियन साल बाद तक क्या हुआ था। स्टीफन हॉकिंग 86 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उसने एस्ट्रोनॉमी में बहुत काम किया है। फिर वो अल्लाह के वजूद का इनकार करने लगा। उसने ऐसा क्यों किया? चूँकि साइंस का कहना है कि वक्त और कायनात बिग बैंग के बाद वजूद में आई, इसलिए स्टीफन हॉकिंग का ख्याल था कि बिग बैंग के वक्त नाउज़ बिल्ला खुदा के पास कायनात बनाने के लिए वक्त नहीं था। इसलिए उसने बरमला अल्लाह ताला के वजूद का इनकार किया। ताहम अगर वो खुदा के मायने को जानता तो कभी इनकार ना करता। खुदा चूँकि एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब पहले से मौजूद हो, वक्त का मोहताज नहीं। बिग बैंग को इतनी तवानाई किसने दी? यकीनन कोई तो होगा, लेकिन नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। अब अक्सर मुहल्लिदीन इसको आइडियल मानते हैं, वो भी अल्लाह का इनकारी करते हैं। लेकिन इनमें से एक ही सवाल होगा कि ऐसी मखलूक़ यानी यूनिवर्स खुदा से कैसे में आ सकती है। हम इस यूनिवर्स का बादशाह कहकर पुकारते हैं, वही सब का राज़िक है, वही सब कुछ उसी ने बनाया है, उसी को चला रहा है। बिग बैंग से पहले वही था, अब भी वही है, वो हमेशा रहेगा। ये हम सब मुसलमानों का अक़ीदा और ईमान है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और कहा, जिन लोगों ने कुफ्र किया, ये नहीं देखा कि सारे आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे और हमने उन्हें चीर फाड़ कर जुदा कर दिया, और हमने पानी से हर चीज़ बनाई, क्या वो नहीं जानते?